जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके परिबंधन की नाशे विघ्न अनेक। आज की कथा में गर्ग संहिता के अंतर्गत द्वारका खंड के 16वें अध्याय में वर्णित सिद्धाश्रम की महिमा के प्रसंग में श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण और उनकी 16,000 रानियों के समागम व सिद्धाश्रम में श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन, श्री कृष्ण की रानियों का श्री राधा को अपने शिविर में बुलाकर उनका सत्कार तथा श्री हरि के द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रीति का वर्णन करेंगे। यहाँ नारद जी विदेहराज को सुना रहे हैं ये कथा कि आप सिद्धाश्रम का महत्तम सुनो, जिसका स्मरण करने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से साक्षात श्री हरि से कभी वियोग नहीं होता। उस तीर्थ को पुराणवेत्ता पुरुष सिद्धाश्रम कहते हैं। एक समय की बात है, चंद्रानना सखी के मुख से सिद्धाश्रम तीर्थ का महत्तम सुनकर श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल हुई श्री राधा ने उसमें नहाने का विचार किया। वैशाख मास में सूर्य ग्रहण के पर्व पर सिद्धाश्रम तीर्थ की यात्रा के लिए कदली वन से उठकर श्री राधा गोपांगनाओं के 100 यूथ और समस्त गोपगणों के साथ वहां जाने का मन ही मन निश्चय किया। श्री दामा के शाप के कारण होने वाले श्री कृष्ण वियोग के 100 वर्ष बीत चुके थे। श्री राधिका जी शिवका में आरूढ़ हुई, उन पर छत्र चमर डोलाए जाने लगे। इस प्रकार वे सती श्री राधा आनर्त देश के महातीर्थ सिद्धाश्रम को गई। वहीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ यादव गणों से घिरे हुए तीर्थ यात्रा के लिए आए। करोड़ों बलिष्ठ गोपाल हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए श्री राधिका जी की आज्ञा के अनुसार सिद्धाश्रम के चारों ओर से रक्षा कर रहे थे। गोपियों के 100 यूथ भी बड़े शक्तिशाली थे। वे तथा अन्य गोपांगनाएं हाथों में वैद की छड़ी लिए सिद्धाश्रम में विधिपूर्वक स्नान करती हुई श्री राधा की सेवा में तत्पर थी। द्वारकावासी स्नान की इच्छा से वहां आकर खड़े थे कि शस्त्र और वस्त्र धारण करने वाले गोपों ने उन्हें मार मार कर दूर हटा दिया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया। उन रानियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, देवकी नंदन आप सर्वज्ञ हैं, अतः हमें बताइए ये कौन स्त्री स्नान कर रही है, जिसका वैभव अद्भुत दिखाई देता है तथा जिसका गौरव मानकर समस्त यादव यहाँ भयभीत से खड़े हैं। आहो, यह किसकी प्रिया है, इसका क्या नाम है और यह कहाँ की रहने वाली है। भगवान श्री कृष्ण बोले, ये साक्षात वृषवान की पुत्री कीर्ति नंदिनी श्री राधा हैं, जो संपूर्ण ब्रज की अधीश्वरी गोपांगनाओं की स्वामिनी तथा मेरी प्राणवल्लभा हैं। ये ब्रज से गोपीगणों के साथ सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए आई हैं। इन्हीं के गौरव से ये यादव त्रस्त होकर खड़े हैं। इन्हीं का ये अद्भुत वैभव है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अपने अनुपम रूप और यौवन पर गर्व करने वाली भामिनी सत्यभामा
अपनी सौतों के बीच धीरे से बोली, क्या राधा ही रूपवती हैं? मैं रूपवती नहीं हूँ। इसके बाद रानियाँ भगवान श्री कृष्ण से बोली, प्रभु, आपके मुँह से पहले हमने राधा के रूप की बड़ी बढ़ाई सुनी है। जिनके प्रति तुम सदा अनुरक्त रहते हो, वे भी सदा तुम्हारे अनुराग के रंग में रंगी रहती हैं। आज हम उन्हीं तुम्हारी ब्रजवासिनी प्रियतमा राधा को देखना चाहती हैं, जो सदा तुम्हारे वियोग से खिन्न रहती हैं और यहाँ स्नान के लिए आई हुई हैं। तब तथास्तु कहकर पटरानियों से घिरे हुए श्री कृष्ण 16,000 रानियों के साथ श्री राधा का दर्शन करने के लिए गए। उन श्री राधा को दूर से ही देखकर श्री कृष्ण की वे सहस्त्र रानियाँ उनके रूप से अत्यंत मोहित होकर मूर्छित हो गईं। उनके तेज से इनकी कांति उसी तरह विलुप्त हो गई जैसे सूर्योदय होने पर तारकाएँ। इन्हें जो रूप का अपमान था वह जाता रहा। वे सब रानियाँ परस्पर इस प्रकार कहने लगीं, यहो, ऐसा अद्भुत रूप तो तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। हमने इनके अद्वितीय मनोहर रूप को जैसा सुना था वैसा ही देखा। इस प्रकार आपस में बात करती हुई वे रानियाँ श्री कृष्ण को आगे करके श्री राधिका के पास जा पहुँची। गोपांगनाओं तथा राजकुमारियों के नेत्र आपस में मिले। पटरानियों सहित श्री कृष्ण को आया देख गोपांगनाएँ अत्यंत हर्ष से खिल उठी। तत्काल जय जयकार करने लगीं। श्री राधा सहसा उठी और हाथ जोड़ श्री हरि की परिक्रमा करके अपने कमलोपम नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगीं। उन्होंने श्री कृष्ण के बैठने के लिए एक सोने का सिंहासन दिया, जिसके पायों में स्यमंतक मणि जड़ी हुई थी। पार्श्व भाग में चिंतामणि जगमगा रही थी। मध्य भाग में पद्मराग मणि शोभा दे रही थी। वह सिंहासन चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। उसकी पाद पीठिका में कौस्तुभ मणियाँ जड़ी गई थीं। वह सिंहासन कुंड मंडल से मंडित था, पारिजात के पुष्पों से सज्जित और अमृत वर्षी छत्र से अलंकृत था। उन्हें सिंहासन देकर श्री राधा हास्ययुक्त मुख से बोली, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। श्री हरि, तुम आ गए तो आज मेरा धर्म कर्म सफल हो गया। सिद्धाश्रम का स्नान धन्य है, जिससे मेरा मनोरथ अद्भुत रीत से सफल हुआ। मैंने तो कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की। तुम भक्तों के सहायक हो देव। तुमने मेरी सहायता के लिए इस भूतल पर बहुत से असुरों को मार गिराया, जिससे त्रैलोक्य विजयी कंस भी डरता था। उस शंखचूड़ को तुमने मेरे कहने से मार गिराया। अरे, मेरे प्रति प्रेम रखने के कारण ही तुमने ब्रजमंडल में देवलोक का वैभव दिखाया। तुमने बलपूर्वक इंद्र का मान भंग किया और मेरे ही कारण ब्रज की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। राजमंडल में गोपियों ने तुम्हारा यथेष्ट आलिंगन किया और तुम उनके वश में हो गए। देव, तुम्हारा ये चरित्र नरलोक की विडम्बना मात्र है। राजन, यों कहती हुई श्री राधा ने चंद्रानना की प्रेरणा से तुरंत श्री कृष्ण की रानियों पर दृष्टिपात किया और बड़े आदर के साथ उन सबको सम्मान दिया। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी और मित्रवृंदा से परस्पर गले मिलकर रोहिणी या 16,000 रानियों को भी प्रेमानंदमयी श्री राधा ने दोनों भुजाओं से पकड़कर सानंद हृदय से लगाया। राजन, आगे श्री राधा
रुक्मिणी बोली, श्री राधे बृषभान नंदिनी, तुम धन्य हो। तुम्हारे भक्ति भाव से ये श्री कृष्ण सदा तुम्हारे बस में रहते हैं। तीनों लोकों के लोग जिनकी कथा वार्ता निरंतर कहते सुनते हैं, वे ही भगवान दिन रात तुम्हारी कथा कहा करते हैं। श्री हरि के प्रति तुम्हारे प्रेम भाव का स्वरूप जैसा हमने सुना था वैसा ही देखा। तुम्हारे लिए कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं। देवी, तुम हमारे शिविर में शीघ्र चलो, हम सब तुम्हें ले चलने के लिए यहाँ आई हैं। यूँ कहकर भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी कीर्ति कुमारी श्री राधा को बड़े आदर से महात्मा श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में ले आईं। सर्वतोभद्र नामक शिविर में जो कमलों के केसर से सुवासित था, सोने के पलंग पर शिरीष पुष्प के समान कोमल बिछावन बिछाकर, तकिया लगाकर, वस्त्रमाला और श्रृंगार सामग्री से सपत्नियों सहित सती रुक्मिणी ने रात्रि के समय विधिवत पूजा करके उन्हें सुखपूर्वक ठहराया। फिर गोपांगनाओं के 100 यूथों का भी पृथक पृथक पूजन करके उन कृष्ण प्रियाओं ने सबके साथ बहुविध वार्तालाप किया। फिर श्री राधा को वहाँ सुलाकर वे रानियाँ प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने शिविर में गईं। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर रुक्मिणी ने देखा कि वे बैठे बैठे जग रहे हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामिन, आप सोते क्यों नहीं? भगवान श्री कृष्ण बोले, तुमने अगवानी करके विनयपूर्वक प्रेम भरी बातें सुनाकर आश्वासन देकर ब्रजेश्वरी श्री राधा की भली भांति पूजा की है और वे अत्यंत प्रसन्न हैं, परंतु एक बात की ओर तुमने ध्यान नहीं दिया। वे प्रतिदिन सोने से पहले उत्तम दूध पिया करती हैं, किंतु सुंदरी, आज श्री राधा ने दुग्धपान नहीं किया, इसलिए अब तक उनके नेत्रों में नींद नहीं आई है और यही कारण है कि मैं भी नहीं सो सका हूँ। पति देवता की यह उत्तम बात सुनकर रुक्मिणी अपनी सौतों के साथ दूध लेकर बड़े आदर से श्री राधा के समीप गईं और सोने के कटोरे में मिश्री मिलाया हुआ गर्म दूध डालकर रुक्मिणी जी ने बड़े प्रेम से श्री राधा को पिलाया। इस प्रकार विधिवत पूजा करके उनके हाथ में पान का बीड़ा दिया और सत्यभामा आदि सपत्नियों के साथ अपने शिविर में लौट आईं। श्री कृष्ण के समीप आकर शुभ स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी अपने द्वारा की गई दूध पहुँचाने और पिलाने की सेवा का वर्णन करते हुए साक्षात श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की सेवा में लग गई। अपने कोमल कर पल्लवों से निरंतर श्री चरणों का लालन करती हुई रुक्मिणी श्री कृष्ण के पाद तल में नए छाले देख आश्चर्य से चकित हो उठी। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपके चरण तलों में छाले कैसे उभर आए हैं? भगवान, ये आज ही उभरे हैं, मैं नहीं जानती कि इसका कारण क्या है। तब श्री हरि ने श्री राधा की भक्ति को प्रकाशित करने के लिए 16,000 रानियों के सामने स्वयं रुक्मिणी जी से कहा। भगवान बोले, श्री राधिका के हृदयारविंद में मेरा चरणारविंद सदा विराजमान रहता है। उनके प्रेम पास में बधकर वह निरंतर वहीं रहता है, कभी निमेष मात्र के लिए भी अलग नहीं होता। आज तुम लोगों ने उन्हें कुछ अधिक गर्म दूध पिला दिया है। वह दूध मेरे पैरों पर पड़ा और उसमें छाले पड़ गए। तुम सब ने उन्हें थोड़ा गर्म दूध नहीं दिया, अधिक गर्म दूध दे दिया। श्री कृष्ण की बातें सुनकर रुक्मिणियाँ सुंदरियाँ बड़े प्रेम से उनके पैर सहलाने लगीं और उन्हें सबोर से बड़ा विस्मय हुआ। वे परस्पर कहने लगीं, मधुसूदन माधव में श्री राधा की प्रीति बहुत ही उच्च कोटि की है। उनकी समानता करने वाली कोई भी स्त्री नहीं है।
वे श्री राधा इस भूतल पर अद्वितीय नारी हैं। जय जय श्री ब्रजभान दुलारी श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी श्याम प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी।